हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सबको पता है कि गवर्नमेंट का स्टेक है इस कंपनी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको दिखेगा आरईसी लिमिटेड में, यहाँ पे हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रमोटर का स्टेक 52% दिखेगा। सो वो है यहाँ पे उसका आप अगर प्रमोटर देखेंगे तो कौन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट का स्टेक किस तरीके से समझ लीजिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्टेक है यहाँ पे। और अगर आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में जाएंगे, राइट, या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रमोटर का स्टेक 55% है। तो कौन है इसका प्रमोटर, ठीक है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आरईसी का प्रमोटर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये घूम फिर के सरकारी कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अभी आप ओवरऑल इसका ट्रेंड देखिए। ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 2009 के लो से 8 के लो से ऊपर गया, 2010 तक 600% का रिटर्न दिया। उसके बाद पिछले 10 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल में, राइट। तो इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटिंग ट्रेंड है और फ्लैट चार्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब कंसोलिडेटिंग चार्ट या फ्लैट चार्ट होता है तो हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि मोटा मोटी ये इस लेवल से बाहर नहीं जाएगा। ये जो भी आपको करना है इस लेवल के अंदर कीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाहर तभी होगा जब ये स्टॉक खुद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, या तो ये खुद स्टॉक ऊपर जाए इस लेवल के या नीचे जाए। मतलब यहाँ पे देखिए इसका लोअर सर्किट है 72 रुपीज़ 72 रुपये और अपर सर्किट है यहाँ पे 205 रुपये। अब जो भी होगा इन दो लेवल के बीच में होगा। जब तक कि स्टॉक इन दो लेवल के बाहर खुद नहीं जाता है तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसके बीच में रखना है, ठीक है। अब यही चीज़ है कि आपका मंथली चार्ट है ये, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म चार्ट को पहले देखेंगे तो ये आपका मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट को आप जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा 79, दूसरा सपोर्ट आएगा 72, राइट। और आपका जो टारगेट आएगा, यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा, बीच में बहुत सारे लेवल्स है, ठीक है। तो आपका टारगेट जो होगा यहाँ पे 169 पहला, उसके ऊपर 189 दूसरा और फाइनली 205 इसके बीच में। अभी बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि मैं 205 पे रखूँगा, सो ऐसा मत कीजिएगा। मान लीजिए 189 190 तक जा रहा है और आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर चले गया, तो ये फालतू 10-15 रुपये के चक्कर में आप अगर लोअर एंड से हैं तो आप 10 रुपये छोड़ सकते हैं। अब 10 रुपये के चक्कर में नीचे 20 रुपये और मत अपना नुकसान खाइए, तो ये ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे का आपका है कि 72 के नीचे, मंथली मैं बता रहा हूँ, 72 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ट्रेड क्लोज वहीं पे 72 के नीचे गया तो, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसके नीचे हो सकता है ये अब 26 रुपये तक भी चले जाए, इसलिए 72 आपका बड़ा स्टॉप लॉस है 72। और ऊपर आपका जो टारगेट होगा 169, फिर 189, फिर 205, ये तीन आपके स्टॉप लॉस होंगे या टारगेट होंगे बड़े ना। ये तो हो गया आपका मंथली का। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, ठीक है। इसका वीकली चार्ट देखिए, इसके ट्रेंड थोड़े अलग है, राइट। और लेकिन ये एक चीज़ है कि वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई आपको जो है जो कंसोलिडेशन रेंज उसके अंदर ही रहना, उसके बाहर नहीं जाना किसी भी कंडीशन में। ये देखिए ये आपका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको क्या दिखता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका वीकली चार्ट का ट्रेंड है, राइट। ये देखिए वीकली चार्ट में दिखेगा एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न है, उसके बीच में स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है और इसके लेवल्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में आपका पहला जो सपोर्ट है वो 93 पे आता है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आएगा 89 पे, उसके नीचे हम जाएंगे तो तीसरा सपोर्ट आएगा आपका 80 पे, और फाइनल जो आपका बड़ा सपोर्ट आएगा वो 76 पे।
तो यहाँ पे हमको पता है कि 76 के नीचे नहीं जाना है। 76 के नीचे गया तो ट्रेड क्लोज। उसके बीच में ऊपर नीचे यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, तो इसके नीचे हो सकता है यहाँ पे बहुत टाइम से ये घूम रहा है, तो यहाँ तक हो सकता है कंसोलिडेशन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कितना टाइम लगाएगा वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मैं ट्रेंड के बारे में जानता हूँ कि लेवल अगर होल्ड करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। सो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आप देखिए ये आपका करंट लेवल होल्ड कर रहा है, ये लेवल फेल हो गया तो नीचे आपका दूसरा लेवल 80 से 76 के बीच में आएगा। 76 के नीचे गया तो आपको क्लोज कर देना पोजीशन। ऊपर अगर ये लेवल जैसे कि होल्ड कर रहा है तो पहला आपका टारगेट आएगा या रेजिस्टेंस आएगा 117 पे, और उसके बाद वीकली चार्ट में दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखता है, 144। जब स्टॉक 144, 145, 150 इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा, मतलब ये लाइन जो है इसके ऊपर जाएगा, तब एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। वीकली चार्ट पे है ये, राइट। तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे हमने मंथली पे देखा कि बड़ा चार्ट था, लोअर एंड ऑफ द रेंज पे था, तो हम ऊपर देखेंगे कंसोलिडेटेड में जैसे बताया, और ऊपर है तो नीचे देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा स्क्वीज्ड हो गया टाइम फ्रेम, और यहाँ पे लेवल सपोर्ट लेवल्स थोड़े बढ़ गए हैं, और आपका जो आपका टारगेट है वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये है आपका वीकली चार्ट जिस पे, और इम्पोर्टेंट लेवल वीक के जिस पे आपको ध्यान देना है। नाउ ये तो हो गया आपका मंथली और वीकली। अब हम थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म में आते हैं, यानी कि डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट पे आपके लेवल जाहिर सी बात है कि थोड़े से और वोलेटाइल, थोड़े से और स्क्वीज्ड हो जाएंगे। सो ये आपके डेली चार्ट है। सो यहाँ पे देखते हैं हम, ये मैं मिटा देता हूँ, बहुत सारे लेवल हो गए। सो डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट का मूवमेंट बहुत वोलेटाइल होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से दिख रहा है। सो डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो डेली चार्ट में आपका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए ऊपर रेजिस्टेंस, ये है आपका सपोर्ट। यहाँ पे देखिए ट्रेंड बिल्कुल चेंज है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग ट्रेंड है, अलग अलग टारगेट है, और वो जब मूव करेंगे उसी हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके लेवल्स कहाँ पे है और आपको कहाँ तक अपना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का पहला टारगेट सपोर्ट कहाँ पे, 98, और इसका बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है, 93। अगर डेली चार्ट में ये 93 के नीचे जाता है तो हमको अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो प्रोबेबली ये देखिए 80 तक भी जा सकता है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द रेंज तक भी जा सकता है। इसलिए 93 के नीचे हमें कोई पोजीशन नहीं रखना है। वहीं अगर ये 98 के ऊपर होल्ड करता है तो आपका पहला टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा 104, उसके ऊपर अगर होल्ड किया तो 1010, और फिर आपके जो हायर एंड ऑफ द रेंज है डेली चार्ट में वो होगा 117 से लेके 118 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में फिक्स होगा। तो डेली चार्ट में आपको इतना ही फिलहाल ध्यान रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। ये जब 118 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो आप वीकली चार्ट का रेफरेंस लीजिए। वीकली चार्ट के टारगेट जब क्रॉस हो जाते हैं ऊपर के साइड में तो मंथली का रेफरेंस लीजिए। आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वन आफ्टर अनदर तीनों चार्ट को जब कंबाइन करेंगे, तीनों टाइम फ्रेम को, तब आपको दिखेगा कि किस तरीके से मूव कर रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।